Hey, good morning, guys. So, moving on to the next question of crypt series. We are taking two questions. Eat plus dat is equal to apple, and how plus much is equal to power. Well, let's take the first question. 3 digit, 4 digit, 5 digit. So, because यार इतने क्वेश्चंस कर लिए अब तक तो ये क्लियर होना चाहिए that a की वैल्यू कितनी होगी 1. ठीक है, a is 1. Now ये 8 नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ से कैरी भी आएगा, तब भी P 9 होगा, पर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो यहाँ से ये चीज श्योर है कि यहाँ से एक कैरी है और मेरे T की वैल्यू कितनी है 9 है, एक कैरी है P की वैल्यू 0 है और मेरे T की वैल्यू 9 है। तो T मेरा हो गया 9, मेरा P हो गया 0 एंड कुछ और P0 या नाउ 9 9 18 यानी कि E मेरा हो गया 8 और यहां से आया एक कैरी और मेरी E की वैल्यू कितनी होगी 8 और यहां पे आया E की वैल्यू हो गई 8। अब ये देखो यार, ये जो है अगर मैं मानूं कि यहां से भी एक कैरी है तो H की वैल्यू 1 हो सकती है, पर 1 मैं दे नहीं सकता बिकॉज A की वैल्यू 1 है। तो ये श्योर है अगर मेरे को यहाँ पे 10 चाहिए तो या तो ये 1 होना चाहिए था या ये 2 होना चाहिए था। 2 भी तब होता जब यहां से कैरी नहीं होता। तो अगर ये 1 है और यहां से कैरी है तो ये 1 पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज A की वैल्यू 1 है। तो मेरे को एक चीज श्योर होगी यहां से कैरी नहीं आएगा और H की वैल्यू कितनी है 2 है। तो मेरा H हो गया 2 और यहां से कैरी पॉसिबल नहीं। ये 9 9 है 18, इतनी सारी वैल्यूज मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूं। यहां से एक कैरी है, T की वैल्यू 9 हो चुकी है, A की वैल्यू 1, P की वैल्यू 0। मेरे पास वैल्यू क्या बची 3 4 5 6 7। अब तुम खुद भी यार कुछ भी हिट एंड ट्रायल, अगर इसको 3 पुट करता हूं तो H 7 होगा, बिल्कुल हो सकता है। 4 पुट नहीं कर सकता 9 हो जाएगा, 5 पुट नहीं कर सकता 1 हो जाएगा, 6 पुट कर सकता हूं, यहाँ पे तो मैं 6 भी पुट कर सकता हूं बिकॉज एक कैरी है तो L की वैल्यू तो यहाँ पे मेरे को लगता है यार इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर पॉसिबल हैं। तुम खुद देखो यार, ये श्योर है T की वैल्यू 9 है, यहां से एक कैरी आया P की वैल्यू 0 हुई, एक कैरी आया A की वैल्यू 1। अरे A तो 1 है ही यार, यहाँ पे A की वैल्यू तो 1 है ही। तो अगर एक कैरी आया A की आंसर होगा, यहां से कैरी आया तो L की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। A की वैल्यू तो 1 है ही तो L की वैल्यू कितनी होगी 3। बहुत ही सिंपल था। अब पूछे कोई एप्पल को ऐड करना है A प्लस पी पी प्लस LE, 8 3 11 और 1 12, आंसर इज 12। प्रीटी सिंपल। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, कुछ ऐसा सही है। ठीक है, यहां से मेरे को ये श्योर है P की वैल्यू 1 होगी, यहां से ये भी श्योर है कि यहाँ पे कैरी आएगा, आगे कैरी जाएगा तो P की वैल्यू तो 1 है, ये श्योर है। M की वैल्यू मेरे को ये श्योर है 8 नहीं हो सकती, एक कैरी आएगा 9 ही होगी, तो M की वैल्यू 9 है, ये भी मेरे को श्योर हो गया। M की वैल्यू 9 है, यहां से एक कैरी आएगा, O की वैल्यू जो है वो 0 है, ये O है, मेरे को ये भी श्योर है, ये मेरा 0 है। ठीक है, तो मेरे को 3 वैल्यूज मिल चुकी है। अब तुम ये बताओ यार C प्लस 0 इज E, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, C प्लस 0 E तो पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि यहां से एक कैरी आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहां से अगर कैरी आया तो ये क्योंकि 8 9 नहीं हो सकता तो यानी आगे कैरी जनरेट नहीं होगा। ये भी बहुत मैं इजीली बता सकता हूं। देखो यहां से कैरी क्यों नहीं जनरेट होगा, बिकॉज अगर ये 0 है C 9 ही हो सकता था और आगे से कैरी आता तो 10 होके आगे कैरी जनरेट होता, पर अगर आगे कैरी जनरेट हो नहीं सकता बिकॉज C 9 नहीं हो सकता, M की वैल्यू ऑलरेडी 9 है। तो अब मेरे पास ये पॉसिबिलिटी बची, अब मेरे को इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मेरे को पता है W जो है मेरा 2 डिजिट नंबर है और 0 प्लस C इज इक्वल टू है मेरा E। तो अब मैं देखता हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां से कैरी है। C जो है वो 1 नहीं 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है। ठीक है, ये 2 हो सकता है और यहां से कैरी आऊंगा तो E की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, ये चीज भी बन सकती है। यहां से अगर मैं R की बात करूं, R मेरा क्या हो सकता है 12 भी हो सकता है, 13, इनमें से कुछ भी मेरा R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बिकॉज अभी मेरे पास वैल्यू है 0 है 1 है 0 है 1 है, बस 2 ही वैल्यू है मेरे पास और M की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो हम इसको ट्राई करके देखते हैं। जो मेरे को लगता है कैलकुलेशन वाइज थोड़ा इजी होगा, यहाँ पे भी WH है, यहाँ पे भी WH है। ठीक है,
तो मैं यहां से कह सकता हूं दैट c + 1 इज इक्वल टू e। अब वही कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। चलो मैं एक काम करता हूं कि अगर मैं c की वैल्यू को 2 पुट करता हूं तो मेरा e कितना हो जाएगा 3। अगर मैं c को 2 पुट करता हूं तो मेरा e कितना होगा 3। अगर मैं c को 2 पुट करता हूं मेरा e कितना होगा 3। ठीक है, और यहां से एक कैरी आया, मतलब ये 2 डिजिट नंबर है, और 2 डिजिट नंबर में भी क्या क्या पॉसिबल है मेरे पास, 14 पॉसिबल है, 15, 16, 17। ठीक है, अब ये बताओ यार, क्या ये 17 हो सकता है? 17 के लिए तो मेरे को 9 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ये 17 पॉसिबल नहीं है। अगर ये मैंने 0 2 पुट किया है, कैरी है, 17 पॉसिबल नहीं है। इसको 14 बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो, अगर ये r की वैल्यू अगर मैं 14 पुट करता हूं, मेरे पास ये 3 पॉसिबिलिटी बची, 14, 15, 16। बिकॉज ये जो है 13 नहीं हो सकता, ये 12 नहीं हो सकता, ये 11 भी नहीं हो सकता। तो 14, 15, 16 का मेरे पास ये चीजें बची। चलो हम पहले 14 बना के देखते हैं, 14 क्या क्या कॉम्बिनेशन मेरे बन सकते हैं। तो 14 के लिए r की वैल्यू जब मैंने 14 मानी तो मेरे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक तो मेरा बन सकता है 6, 8, 8, 6। ठीक है, 9 के साथ तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, 9 तो ऑलरेडी मैं देख चुका हूं। और कुछ बस यही एक कॉम्बिनेशन बचा, दूसरा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो चलो मैं पहले इसको 6 मानता हूं, इसको मैं 8 मानता हूं, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है। और क्योंकि यहां से कैरी जनरेट नहीं होगी तो u को भी 8 होना पड़ेगा, तभी 16 आएगा। तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, 6, 8 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं 8, 6 मान के देखता हूं। अगर मैंने इसको 8 माना और इसको 6 माना, 14 एक कैरी 3, ये 6 है, ये 8 है, तो यहां से क्योंकि कैरी नहीं है तो u तो 2 ही होगा। तो 2 हो नहीं सकता बिकॉज मैंने ऑलरेडी c को दिया हुआ है, तो यानी ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बन रही मेरी। ठीक है, जब मैंने e को 3 माना, अब मैं 14 के बाद अगर मैं ट्राई करता हूं 15 अगर मैं r को ट्राई करता हूं तो मेरे कॉम्बिनेशन बैठते हैं 8, 7, 7 और 8। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं। पहले 7, 8 ट्राई करता हूं बिकॉज वही पैटर्न है हम फॉलो करते हैं। ये अगर 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 5 हुआ, एक कैरी है 3 हुआ, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, ये 8 है और ये 7 है। तो अगर यहाँ पे 7 चाहिए, यहाँ पे कैरी नहीं है, u को 9 होना पड़ेगा, पर 9 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 9 में ऑलरेडी देख चुका। तो यानी कि ये 8, 7 भी पॉसिबल, 7, 8 पॉसिबल नहीं है। 8, 7 देखो, अगर ये 8 है, ये 7 है, ये 5 हो गया, ये 8 है, ये 7 है। ठीक है, और यहाँ पे कैरी नहीं है तो u को 1 होना पड़ेगा, 1 हो नहीं सकता बिकॉज उसकी वैल्यू p की वैल्यू 1 है। तो यानी ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी 15 भी नहीं हो सकता। 16 के लिए मेरे पास कॉम्बिनेशन होगा 8, 8 का, जो कि पॉसिबल नहीं है। 17 में बना ही नहीं सकता। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो r जो 2 डिजिट है, ठीक है, ये 14 में बना नहीं सकता, यानी कि ये 3 यहां पे नहीं हो सकता। ठीक है, ये 3 नहीं हो सकता, तो मैं कुछ और ट्राई करता हूं। अगर ये 4 में बनाऊं और यहां से एक कैरी है तो ये e की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अब मैं कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूं, मेरी e की वैल्यू कितनी है, ये मेरा e की वैल्यू है। अब मैं इसको 13 बना सकता हूं। ठीक है, r क्या क्या मेरा आ सकता है, 13 बन सकता है, 16 बन सकता है, 17 बन सकता है। खुद देखो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 13 बना सकता हूं, 14 बना सकता हूं, 15 नहीं हो सकता, 5 ऑलरेडी है, 16 और 17 और 18। पर 18 के लिए मेरे को 9 चाहिए, ये हो नहीं सकता। 17 के लिए मेरे को बनाने के लिए, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, मेरे को 9 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 16 अगर मेरे को बनाना है तो ये 8, 8 पॉसिबल है, तो वो भी नहीं हो सकता। 14 बनाते हैं और 13 और 14 बन सकते हैं, और कोई वैल्यू बन नहीं सकती। 13 का कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे खुद देखो। 13 के कॉम्बिनेशन वही, मैं स्मॉल डिजिट बिगर नंबर में उसी को लेके चलता हूं। 13 की कॉम्बिनेशन 4 के साथ तो नहीं हो सकता, 5 ऑलरेडी है, 6, 7, 7, 6 ही बन सकता है। 6, 7 और 7, 6, 13 के यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अगर ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, r की वैल्यू 3, यहां से कैरी फॉरवर्ड हो। ठीक है, ये w की वैल्यू 6 है, h की वैल्यू कितनी है, 7। अब क्योंकि यहां देखो यहां से कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे अगर मेरे को 6 लाने तो u की वैल्यू 9 ही होनी चाहिए। 9 में ऑलरेडी असाइन कर चुका हूं, तो 6, 7 पॉसिबल नहीं है।
लेट्स ट्राई 7 6। अगर ये 7 रखता हूं, ये 6 रखता हूं, आर की वैल्यू 3 हो गई। ये 7 है और ये 6 है। अब वही बात होगी, क्योंकि ये वैल्यू 0 है, यहां से कैरी फॉरवर्ड हो नहीं सकता, तो ये u की वैल्यू 1 होगी, यानी कि ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 6 7 7 6 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, यानी 13 नहीं हो सकता। 14 ट्राई करते हैं। 14 के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? 14 के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे पास है? 14 9 के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं सकता, मेरे पास सिंपल सा बचा 8 और 6। ठीक है, तो 6 8 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है और एक बन सकता है 8 और 6 का। ठीक है, तो मैं पहले बनाता हूं 6 8। अगर ये 6 रखू, ये 8 रखू, आर की वैल्यू 4 हो गई। ये 6 है, ये 8 है। अब यहां पे 6 है यार, सोचो कैरी यहां से जनरेट नहीं होगा, तो ये u को 8 होना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। 6 8 पॉसिबल नहीं है। 8 6 ट्राई करते हैं। अगर ये 8 है, ये 6 है, आर की वैल्यू आ गई 4 4, तो मैं ऑलरेडी सी को दे चुका हूं, यानी ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। 8 6 14 तो पॉसिबल था ही नहीं, बिकॉज सी को ऑलरेडी 4 मिला हुआ है, तो 14 की पॉसिबिलिटी नहीं बनती जब ये वैल्यू 5 है। और कुछ ट्राई करते हैं। अब मान लो ये 5 है, ये 6 है। अब सी को मैंने 5 दिए और ई को मैंने दिया है 6। ठीक है, सी मेरा 5 है, एक कैरी आया, ई 6। अब मेरे पास 2 डिजिट की कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन सकते हैं? जो मेरे पास पॉसिबिलिटी है 2 डिजिट की, बिकॉज मैं यूज कर सकता हूं 12। मेरा 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है। 18 आ नहीं सकता, 17 आ नहीं सकता, बिकॉज ये नंबर 1 9 चाहिएगा मेरे को, ये पॉसिबिलिटी नहीं। 12 अगर मेरे को इसको बनाना है, तो 12 के कॉम्बिनेशन में क्या क्या बन सकता है? 8 के साथ 4 ही बन सकता है, और कोई हो नहीं सकता, तो ये 4 8 हो सकता है और 8 4 हो सकता है। इसके अलावा तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं पहले इसको 4 पुट करता हूं, 8 पुट करता हूं, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये है आपका 4, ये है आपका 8। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे कैरी नहीं है, तो जो u है वो 6 हो सकता है। ये 6 हो गया, एक कैरी आया, पर 6 आ नहीं सकता, बिकॉज ई को मैं ऑलरेडी 6 दे चुका हूं, तो यानी कि 4 8 मेरा हो नहीं सकता। अगर मैं 8 4 ट्राई करूं, ये 8 4 2, ये वैल्यू आ गई आपकी 8, ये आ गया आपका 4। क्योंकि कैरी नहीं है, तो u की वैल्यू 4 होगी। अगेन वो चीज भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 8 4 भी नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट ट्राई करते हैं 13 के लिए। क्योंकि 5 6 ऑलरेडी मैं ऑक्यूपाई कर चुका हूं, 13 का जो एक कॉम्बिनेशन बचता है वो सिर्फ बचता है 13 के लिए, तो मैं कुछ ट्राई ही नहीं कर सकता, बिकॉज 7 6 होता है या फिर 8 5 होता है, और कोई 9 के साथ तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। 13 नहीं बना सकता। 14 बनाना है। 14 के लिए क्या हो सकता है? मेरे पास 8 बचा है और 7 बचा है, 14 भी नहीं हो सकता, तो यानी कि ये वैल्यू वहां पे 6 भी नहीं आ सकती। आगे ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लो इसको 7 मानूं, तो इसको 6 होना पड़ेगा, तो यानी सी की वैल्यू 6 हो गई और ई की वैल्यू हो गई 7। अब आर का जो 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन बन सकता है वो फिर से हो गया मेरा 12 आ सकता है, 13 आ सकता है, 14 आ सकता है, 15 आ सकता है, 18 में ले नहीं सकता, बिकॉज यूनिट डिजिट को 9 होना पड़ेगा। 9 में ऑलरेडी दे चुका हूं एम को, तो मेरे पास बचा 15। 15 देखो कैसे मैं बना सकता हूं, यहां पे 5 कैसे आ सकता है? ठीक है, यहां पे 5 कैसे पॉसिबल है? 15 के लिए चलो ठीक है, पहले 12 ट्राई करते हैं, इसको स्टार्टिंग से सीक्वेंस से लेता हूं। 12 के लिए 9 3 6 7 में यूज कर सकता हूं। एक ही कॉम्बिनेशन बचा 4 8 का और 8 4 का। पहले 4 8 ट्राई करते हैं। 4 लिखा, 8 लिखा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2 आई, एक कैरी आया, 7 आया, ये 8 है, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के लिए 6 चाहिए, 6 मैं ऑलरेडी सी को दे चुका हूं, तो यानी कि वो चीज पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो 4 8 नहीं हो सकता। 8 4 ट्राई करते हैं। ये 8 आया, ये 4 आया, ये 2 आया, दिस इज योर 8, एच इज योर 4। तो यहां पे कैरी नहीं है, तो ये 4 होगा। अगेन ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यानी ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। 13 के लिए 5 8 8 5 का कॉम्बिनेशन बन सकता है।
ये 5 8 और 8 5। ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको 5 पुट करूं, ये 8 हो गया, आर की वैल्यू 3 हो गई, दिस इज योर 5, एच इज योर 8। यहां से कैरी है नहीं, तो 8 5 13, एक कैरी आया, 6 + 1 7 आया, ये 15 चाहिए मेरे को। तो u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 पर मैं e को ऑलरेडी 7 दे चुका हूं, तो यानी कि ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो 8 5 का भी कॉम्बिनेशन, 5 8 का भी मैं कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। 8 5 का ट्राई करते हैं। तो अगर if this is 8 and this is 5, then r is 3, w is 8 and h is 5। अगेन कैरी नहीं, तो u को 3 होना पड़ेगा, पर और r जो है वो ऑलरेडी 3 है, तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। वाओ। 14 के साथ कोई कॉम्बिनेशन 8 5 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता। 15 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ये जो है ये 7 भी नहीं हो सकता। अब देखो यार, 9 तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो अगर ये नहीं बना तो फिर देखते हैं। अगर ये 8 है तो ये c की वैल्यू को 7 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, c की वैल्यू 7 आ गई, e की वैल्यू 8 आ गई। अब मैं 7 8 9 ऑक्यूपाई कर चुका हूं, और मेरे को ये पता है कि यहां से कैरी आना है। तो ये 2 डिजिट बनाने के लिए मेरे को जो कॉम्बिनेशन चाहिए, वो कॉम्बिनेशन क्या होगा यार? देखो 6 5 बनाऊंगा तो r की वैल्यू 1 होगी, मैं वो भी नहीं बना सकता। 6 4 बनाऊंगा तो r की वैल्यू 0 होगी, 0 ऑलरेडी आपके o की वैल्यू है, तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बन सकता 2 डिजिट का। हाउ प्लस मच इज पावर, और कोई 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन में p की वैल्यू 1 हुई, m की वैल्यू 9 ही आएगी, कैरी हुआ, o की वैल्यू 0 के अलावा कुछ हो नहीं सकती, o 0 आया, ठीक है। अगर ये 0 + c इज इक्वल टू, तो c आना चाहिए, यानी ये श्योर है कि यहां से एक कैरी फॉरवर्ड आएगा ही आएगा, तो ये 2 डिजिट नंबर आएगा ही आएगा। तो अब मेरे पास कॉम्बिनेशन बचे, अगर मैं इसको सपोज 8 मानता हूं तो ये c 7 ही होगा। तो 7 8 9 में सारे यूज कर चुका हूं नंबर। तो अगर r को 2 डिजिट नंबर बनाना है तो मेरे पास कॉम्बिनेशन 2 डिजिट के लिए सिर्फ 6 5 बचा। अगर ये 6 5 होता तो r की वैल्यू 1 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। 6 4 ट्राई करता हूं तो r की वैल्यू 0 आएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने कहीं पे यानी कुछ स्लाइट मिस्टेक करी है, हमें चेक करना पड़ेगा, बिकॉज जब सारे कॉम्बिनेशन हम बना ही नहीं पाए तो कुछ तो कहीं पे गड़बड़ हुई। मैं फिर से एक बार यहाँ पे चेक करता हूं। अगर ये वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 + c इज इक्वल टू c ही होना चाहिए था, पर यहाँ पे e है, तो ये कैरी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो c + 1 इज इक्वल टू e हो गया। तो c + 1 इज इक्वल टू, ये मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुए, और यहां से कैरी आगे जा ही नहीं सकती, ठीक है, बिकॉज ये 9 हो नहीं सकता, एक कैरी आएगा तभी तो 10 आएगा। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये मेरे को पता है। तो और e एक बड़ा है, तो अगर मैं इसको 2 3 लेके चलूं, अगर ये 2 मानूं ये 3 मानूं, तो उससे इसका और इसका तो आपस में कोई लिंक नहीं है। तो मैं एक बार इधर से ही मेरे को ट्राई करना पड़ेगा यार। 9 के साथ कॉम्बिनेशन, ये वैल्यू मैं स्टार्टिंग करता हूं 2 से ही करता हूं। मान लो r की वैल्यू जो है, अगर मैं ये मानू 12 है, r को मैंने माना 12 है, तो 12 के साथ जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, अभी मैं ये हटा देता हूं। 12 के साथ जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है मेरे, वो मेरे पॉसिबल हैं 8 4 और एक है 4 8, यही पॉसिबल है। इसके अलावा तो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है 5 7 7 5। 12 का और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। अगर मैं 4 8 पुट करता, 4 इसको पुट किया, 8 इसको पुट किया, r की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, एक कैरी हुआ, ठीक है, एक कैरी हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं पुट करूं 4 और 8, ये वैल्यू है मेरी, w की वैल्यू 4 है, और ये वैल्यू है मेरी h की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो मेरी u की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर यहाँ पे 4 आना है, मेरी u की वैल्यू होनी चाहिए 6, ठीक है, तभी तो यहाँ पे 4 आएगा। तो मैंने कौन कौन सी वैल्यू दे दी है? अभी मैंने दी है 4 दिया है मैंने w को, और h को दिया है मैंने 8। r मेरा कितना हो गया? 2,
ठीक है, और ई जो है अभी मैंने दिया नहीं, यू की वैल्यू कितनी है मेरी 6। ठीक है, अब मेरे को यार ये पता है, अगर मेरे को सी और ई की वैल्यू बतानी है, ये मेरे को पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तुम खुद देखो यार, कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, यानी कि 4 8 नहीं है। ठीक है, ये 4 8 वैल्यू नहीं हो सकती। अगर मैं 8 4 ट्राई करूं, लेट्स ट्राई 8 4, if I put 8 4 12, ये 8 हो गया, h की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे 8 होगा तो u को 4 होना पड़ेगा, यानी ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, 12 नहीं हो सकता। अगर मैं 13 5 7 ट्राई करता हूँ, 5 7 ट्राई किया 7 और ये हो गया 5, तो अगर ये 15 चाहिए तो मेरे को यहाँ पे 8 लाना पड़ेगा। तो कौन u की वैल्यू है 8, h की वैल्यू है 7 और w की वैल्यू है 5, r की वैल्यू है 2। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन रहा है, r की वैल्यू है 2। ठीक है, अब मेरे पास बचे नंबर 3 4 बचे हैं जो मैंने यूज नहीं किया है। तो अगर मैं इसको c को 3 पुट करूं तो मेरा e कितना हो गया 4, ये मैं 3 पुट करता हूं तो मेरा e हो गया। वो चेक करते दोबारा कहीं कोई नंबर रिपीट तो नहीं हुआ। 5 4 7 12, 2 एक कैरी 3 + 1 4। ठीक, आगे कोई कैरी नहीं है, 8 + 7 15 5, एक कैरी 9 + 1 10, एक कैरी 1। आई थिंक हो गया यूनिक। ठीक, अब कोई पूछे p + w + e + r की वैल्यू 1 1 + 5 6 6 + 4 10 10 + 2 12, so 12 is the answer। कहीं में मिस होता पता नहीं कैसे, पर सिंपल वही अप्रोच तो वही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, टेक केयर गाइस, बाय।